हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सर। देखिए क्लास 9th में आज हम लोग बात करेंगे संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निरूपण। ये बहुत ही जटिल होता है, बहुत लोग इसको समझने में आनाकानी करते हैं, नहीं समझने के चाहते हैं। तो मैं ऐसे सरल ढंग से बता रहा हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। जिसको आप लोग भागते हैं, इससे जान बचाते हैं, तो यह जान बचाने वाली चीज़ नहीं है, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है और आप लोग जानें और अच्छे तरीके से जानें। देखिए जैसे इसमें लिखा गया, आपको देख रहे हैं, देखने से मालूम होगा संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निरूपण। तो अपरिमेय संख्या आप जान चुके हैं, क्लास 9th 8 6 में ही बताया जा चुका है। जो करड़ी में होते हैं वो जो करड़ी में होंगे, जो सीधे सीधे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखे जा सकते हैं और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होंगे, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो करड़ी में 2 करड़ी में 3, ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे हम इनको दर्शाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं कुछ बनाया हूँ और इसमें और मैं आपको बना के दिखा दूंगा कि कैसे बनता है। जैसे पहले रेखा ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु ले लीजिए ओ, शुरू में क्या लीजिए? ओ बिंदु लीजिए। ओ यहाँ से कड़ी में 2 का, पहले मैं बता रहा हूँ, कड़ी में 2 का ही ऊपर लिखा है, कड़ी में 2 का ही देखें। तो पहले यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूरी इंची से नाप लीजिए। इससे इंची से नाप के यहाँ लिख लीजिए, जितनी दूर हो ए, क्या पॉइंट होगा? ए पॉइंट होगा। फिर यहाँ इस ए से 90 अंश का कोण बनाते हुए किसी चीज़ से कोण बना लीजिए, प्रकार से या चादर से बना करके, और 1 सेंटीमीटर इस पर काट लीजिए। फिर समझिए, उस एक बिंदु लेंगे, ओ से ए तक की दूरी 1 सेंटीमीटर, फिर ए से 90 अंश का कोण बनाते हुए बिंदु बी तक जाएंगे और यह भी 1 सेंटीमीटर ही काटेंगे, क्योंकि यह दूरी 1 सेंटीमीटर नापी गई है। ठीक, इसको मिला देंगे, ठीक, तो हो जाएगा करड़ी में 2। ओ बी का मान होगा करड़ी में 2। हम इसको 3 तरीके से देखेंगे करड़ी में 2 कैसे हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, यह दूरी तो हो गई हमारी। अब क्या करना है, पहले समझ लीजिए चित्र, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर प्रकार रख करके और पेंसिल का नोक यहाँ रख करके, समझ रहे हैं? यहाँ प्रकार का नोक रखेंगे और पेंसिल का नोक रख करके एक इस तरह से कर्व लगा देंगे। ठीक है, कर्व जहाँ के काटेगा वहाँ बिंदु सी हुआ। तो हमारे इस जो लाइन हमने खींचा था पहले शुरू में, उस पर ये आके मिल जाएगा। तो इसको हम सी पॉइंट नाम देंगे, जहाँ काटेगा उसका नाम होगा सी पॉइंट। अब ओ से सी तक की दूरी होगी करड़ी में 2। अब पहला काम तो इसको इंच से नाप लीजिए। इंच से नापेंगे ए सी, यहाँ देखिए ओ सी, ओ सी, ओ सी और ओ बी, ध्यान दीजिए, ओ सी और ओ बी, यह दोनों दूरी 1.4 सेंटीमीटर होगी। अगर इंच से आप नापेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ओ से सी तक की दूरी, और यह भी एक से ओ से बी तक की दूरी। नाप पहला काम तो आप जान गए, इस तरह से निकाल। अब देखिए, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से कैसे एक बिंदु रेखा खींचे, तो बात आपको बता ही चुके हैं। अब जो त्रिभुज हमारे सामने दिख रहा है ओ ए बी, ठीक है, दिखाएंगे कि करड़ी में 2 कैसे आ रहा है। ओ ए बी ये 90 अंश का कोण है, बताया ही है। 90 अंश का कोण का मतलब समकोण त्रिभुज हो गया, तो ओ ए बी हो गया। अब यहाँ देखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आप पढ़ेंगे कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धनाधार वर्ग। ठीक है, ओ बी का वर्ग, कर्ण का मतलब ओ बी स्क्वायर, ओ से बी तक की दूरी ओ बी स्क्वायर। और देखिए इधर उधर लिखा गया है लंब और आधार, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले ओ ए लिख लेंगे स्क्वायर, फिर ओ ए बी लिख लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यह हमारा आधार है ओ ए और यह होगी ए बी लंब, तो हम लिख लिए इसको वर्ग करके। अब फिर ओ बी स्क्वायर बराबर, ओ ए का मान है 1 सेंटीमीटर का वर्ग कर 1 का वर्ग कर देंगे, और ए बी का मान भी 1 है, 1 का वर्ग कर देंगे। फिर ओ बी स्क्वायर बराबर इसका वर्ग 1 धन 1 होगा, बराबर 2 हो जाएगा। अगर वर्गमूल निकालते हैं तो ओ बी बराबर करड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो हमने एक तरीका यहाँ नाप करके बता दिया, दूसरा तरीका यहाँ बता दिया, ठीक है। अब कड़ी में 2 तो साबित हो गया कि वो है। अब कड़ी में 2 का मान होता कितना है, कड़ी में 2 का मान अगर वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आएगा 1.44 आएगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए अगर कड़ी में 3 का निकालना होगा तो क्या करेंगे, बात समझिए कैसे निकालेंगे। यह बिंदु हमने ओ लिया था, ठीक, यह पॉइंट ए लिए थे और यहाँ से 90 का कोण बनाते हुए खींचा था, ठीक। यह दूरी हमारी कड़ी में 2 हमने सिद्ध करके दिखा दिया। अब आगे आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, यह जो बना है अब और करने की जरूरत नहीं है। अब यह जो रेखा बनी है इसी पर 90 का कोण बना दीजिए। कितने इसका 90 कोण बना करके और इसको यहाँ से 1 सेंटीमीटर काट लीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। यह कड़ी में 2 हो गया है और यह 1 है। अब कड़ी में 2 का वर्ग, खाली 60 तरीके समझे, कड़ी में 2 का वर्ग और 1 का वर्ग कितना होगा, 2 धन 1 मतलब 3। तो अब हम इसको वर्गमूल में करेंगे तो कड़ी में 3 हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से यह हमारा कड़ी में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कड़ी में 3 होगा, ठीक है। इसको आप लोग हल कर सकते हैं, कड़ी में 3 हो जाएगा। तो अब फिर अब कड़ी में 4, 5, 6, 7, 8 जिसका भी निकालना है आप इस तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे और 90 से कोण बनाते जाएंगे और ये 1 सेंटीमीटर पर काटते जाइए, अगला मिलाएंगे तो ये हमारा कड़ी में 3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 4 मतलब 2 का हो गया। फिर तो अब आगे बढ़ेंगे तो फिर इस पर 90 से कोण बनाते हुए जाएंगे तो फिर 1 सेंटीमीटर काटेंगे और इसको जो हम काट रहे हैं यहाँ से प्रकार की दूरी भर करके इस तरह से यहाँ पर मिलाएंगे। यह दूरी हम नापेंगे, यह हमारी कड़ी में 3 होगी और यहाँ से मिलाएंगे तो कड़ी में यह 2 होगी और यहाँ से मिलाएंगे तो कड़ी में 4। तो हमको नापना तो यह है, फिर इसी पर प्रकार की दूरी रख करके यहाँ से इसे मिलाएंगे तो हमारे दूरी इस रेखा पर आके मिल जाएगी। तो यही दूरी हमको नाप कर देना है जो मैंने यहाँ बताया था। बना तो लिए, ठीक कर दी, लेकिन यह दूरी जब प्रकार में भर करके यहाँ से चाप काटेंगे इस तरह से तो आके मिल जा रहा है बिंदु सी पर। तो बिंदु ओ सी ही हमारी क्या होगी, कड़ी में 2 का मान होगा। इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही। आपको बात समझ में आ गई होगी और अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर दोस्तों को भी शेयर करें वीडियो, जिससे उनका भी कुछ लाभ हो। धन्यवाद।